अवसर लेते हैं एक हॉरर स्टोरी जो आप बता रहे हो कि आपके साथ घटित हुई है। उस रात मैंने पूजा करके मैं लेट गया और मुझे पता है साथ ही है। अभी सिर्फ सोच ही रहा था, उसी समय 3 साल की मेरी बिटिया थी, हुँ। उसने चीख मारी कि तो मैंने देखा उसके कान से थोड़ा ब्लड आ रहा था। तो ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया, 2 चीज़ें मेरे पास थी नहीं और 2 चीज़ें वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। अवसर लेते हैं एक हॉरर स्टोरी जो आप बता रहे हो कि आपके साथ घटित हुई है। देखो स्टोरीज़ बहुत हैं लेकिन एक मैं छोटा-सा ऐसा एक्सपीरियंस बताऊँगा जो बहुत ज़्यादा जिसने मुझे हिला दिया। हिला दिया। जो बिल्कुल सामना जिसमें बोलते हैं आमना-सामना हो गया आपका। आमना-सामना हो गया। हुँ। मेरे पास क्लाइंट थे, उनको मैंने ट्रीटमेंट चल रहा था, ठीक हो गए, हील हो गए। लेकिन उनके हील होने के बाद वो जो चीज़ हटाई गई थी, वो लगातार मुझे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रही थी। ओके। लगातार उसी दिन से, जिस दिन से वो हट गई वहाँ से पूर्ण रूप से और उसने हटने में कोई बहुत हमें ताकत नहीं लगानी पड़ी। हुँ, हुँ। बहुत आराम से वो वहाँ से हट गई हुँ। और वो जो प्रॉब्लम थी जिसको वो पेशेंट या क्लाइंट वो ठीक हो गए। हुँ। उसके बाद मैं जब भी पूजा करता था, वो आके चीज़ मेरे बिल्कुल साइड पे खड़ी हो जाती। आपने मतलब वहाँ से रिमूव कर दी, वो आपके पीछे आ गई। वो आ गई और वो ना तो वो ढंग से पूजा करने दे रही थी, मैं कहीं जा रहा हूँ, जैसे आपसे मान लो मैं अभी पॉडकास्ट में बैठा हूँ, तो वो साइड पे आके खड़ी हो जाती थी। वो मुझे बात नहीं करने देती थी अभी तो नहीं किसी हो से। रही? नहीं, वो तो अब अच्छा, वो अच्छा। पुराना हो गया सिस्टम। हुँ। तो वो आके बिल्कुल ऐसा उसने तकरीबन 3-4 महीने लगातार किया। अच्छा। उसने बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दिया था। तो मैं इग्नोर कर रहा था, अपनी पूजा पाठ करता था, तो जैसे पूजा करता था तुरंत आगे खड़ी होके लंबी-लंबी साँसें लेना शुरू कर देती थी वो। इग्नोर करते रहे, करते रहे, करते रहे। एक रात में पूजा कंप्लीट की मैंने, उस दिन उसने बहुत ज़्यादा वो हाइपर थी बिकॉज़ वो टाइम था फुल मून के आसपास का, जबकि फुल मून में नेगेटिव एनर्जीज़ एक्टिव नहीं होती, वो न्यू मून में होती है, हुँ। अमावस के हुँ, आसपास। हुँ। तो वो बहुत ज़िद पे थी कि मुझे इंटरैक्ट करना है, हुँ। करना ही करना है। तो मैंने अपने प्रभु को और बाबा जी को प्रार्थना की, प्रभु बहुत ज़्यादा हो गया, मैं अब मुझे इरिटेशन हो रही है, मैं थोड़ा ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ। मैक्सिमम केसेस में होता है कि कोई चीज़ आप हटाते हो, वो 1-2 दिन आपको इंप्रेशन देती है, फिर चली जाती है। कभी कोई हेल्थ पे देती है, कोई मनी पे देती है, कुछ कोई थोड़े दिन आप गुस्सा रहते हो या हुँ, हुँ, कुछ हुँ। नाराज़गी, कुछ फैमिली में देती है। तो लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऐसा ज़िद पे थी कि मुझे करनी है बात और मुझे पीछे से परमिशन नहीं थी बात करने की। तो उस रात मैंने पूजा करके मैं लेट गया और मुझे पता है साथ ही है, ठीक है? और बेटी मेरी थी 3 साल की। मैं सो गया, बिटिया साथ सो रही थी क्योंकि बच्चा है तो साथ ही सुलाए ने। तकरीबन ढाई पौने 3 बजे मैं उस समय एक वाइब्रेशन फ़ील कर रहा हूँ कि कुछ ज़्यादा गड़बड़ी है हाँ। और वाइब्रेशन फ़ील करते मैं सपने में चला गया। मतलब नींद आ गई मुझे बहुत तेज़। मैं दूसरे वर्ल्ड में एंटर हो गया, सूक्ष्म जगत में। अब सूक्ष्म जगत में अब मुझे मनाही थी इस जगत में बात ना करने की या वो मुझे इस जगत में पकड़ नहीं सकती थी क्योंकि उसके ऊपर भी एक अथॉरिटी है। पैरेलल यूनिवर्स। ठीक है, पैरेलल यूनिवर्स बोलो या सपनों की दुनिया बोल लो, सूक्ष्म ठीक है। जगत। तो उसमें मैं गया, उसने पकड़ लिया मुझे, हाँ, उसने बुला लिया। हाँ, वो मुझे लेके चली गई समंदर की तरफ, ठीक है? और जैसे हम चल रहे हैं वहाँ पे समंदर की तरफ, हाँ, पानी के अंदर, अंदर-अंदर जा रहे हैं, तो उसने मुझे ऐसे बोला कि तेरा नाम ये है ना? राज है तेरा नाम, मैं जानती हूँ तुझे और तू ये काम कर रहा है ना तब से, मैं तेरे बारे में सब जानती हूँ, अच्छा। ठीक है? तो मैं उससे ऐसे बड़े प्यार से बात कर रहा हूँ, हाँ, सपने में बहुत अच्छे से ऐसे कि अच्छा और वो देखने में अराउंड 26-25 इयर्स ओल्ड गर्ल, हाँ, लंबे बाल हैं, बस उसका फेस उतना दिखाई दे रहा है, चोटी की हुई है, बहुत अच्छे से चोटी बनाई हुई है। चोटी बहुत अच्छे से बनाई हुई है, बस वो दिखा रहा है और फेस, ठीक है? और ऐसे बात करते-करते उसने सडनली इतनी ज़ोर से चीख मारी, उसका पूरा फेस यहाँ तक, पूरा मुँह यहाँ तक फूल गया उसका। हाँ, और वो चीख ऐसी थी कि मेरे पूरी बॉडी में ऐसे करंट लग रहे हैं, जैसे पैर से लेके सर तक करंट पूरा, जैसे मैंने किसी नंगी तार को हाथ लगा लिया करंट की। हाँ, मैं बड़ी मुश्किल से सपने से बाहर आया, मैं जाग गया क्योंकि मेरी पूरी बॉडी और पूरी स्वेटिंग हो रही थी बॉडी में। मैं उठ गया और मैंने ध्यान किया बाबा का, मैंने प्रभु दिक्कत ज़्यादा है। अभी सिर्फ सोच ही रहा था, उसी समय 3 साल की मेरी बिटिया थी, हाँ, उसने इतनी ज़ोर से सेम फ्रीक्वेंसी, सेम आवाज़ उसी की, उसने चीख मारी, अच्छा। तो वाइब भी उड़ गई
और जैसे उसने चीख मारी, मैंने लाइट्स वगैरह ऑन की तो मैंने देखा उसके कान से थोड़ा ब्लड आ रहा था। बिटिया के उस समय मुझे हो गया ज्वालामुखी पूरा। उस समय मैं पूरा अपने रूप में आ गया। सारी चीजें बिल्कुल इतना एग्रेशन, मतलब मेरी आंख में से मुझे ऐसा लगता है उस समय ऐसा था कि मेरा सर फट जाएगा गुस्से से। मैंने अपना सामान लिया, मंदिर में गया, उसी समय सामान जल वगैरह सब लिया मैंने क्लियर बोला, मैं कहा अभी मैं खा जाऊंगा तुझे, अगर तूने एक शब्द, एक चीज, एक एक्ट और किया, यू फिनिश्ड। मैं खा जाऊंगा तुझे पूरे का पूरा, एक सेकंड नहीं लगाऊंगा अगर मेरे परिवार की तरफ देखा भी तो। और बेटी जो मेरी थी वो रोए जा रही है, वो रो रही है उस समय, उसे डर लग रहा था क्योंकि इसने एनर्जी ने कहीं ना कहीं, वो बच्चे थोड़े मासूम होते हैं, जल्दी इंप्रेशन में आ जाते हैं। तो पूरा मैंने संकल्प करके, पूरी चेतावनी देके, पूरा उसको किलन करके उसे बिठा दिया। अब आज के बाद बदतमीजी बिल्कुल नहीं, जो भी है यहीं पे खत्म करो इस सिस्टम को। बाबा से परमिशन ली, उसे साइड पे किया, चलो इस बात को खत्म हो गया, ठीक है, मैटर खत्म हो गया, वो चली गई, लेकिन पूरा हिला के गई। फिर आफ्टर 6 मंथ्स उसने फिर मुझे कांटेक्ट किया सूक्ष्म जगत में ही। फिर वो आई, उसने दिखाया कि मैं एक किसी फ्लैट में खड़ा हूँ छत पे, और वो नीचे सड़क से जा रही है। उसने मुझे बुलाया, मैं नीचे आया, मैं देख रहा हूँ उसे, और वो चलते चलते पीछे मुड़ के उसने देखा। उसने पंजाबी में बात की। उसने बोला तेनू पता मेरा नाम की है? मैं कहा नहीं। उसने बोला मेरा नाम अमन है, मैं सुसाइड किया सी, ठीक है, मैं आज जा रही हूँ। अभी मैं बात कर रहा हूँ ना, मेरे पूरे मेरे भी आ गए पूरा। तो उसने बताया कि मैं जा रही हूँ, अभी पूरा वाइब्रेशन दे दिया उसने कि मैं जा रही हूँ, अब मैं तेनों तंग नहीं करांगी, पर मेरा एक काम कर दी, मैं उत्थे पहुंच नहीं पा रही। बस इतने शब्द थे, पंजाबी में थे, ऑफ वाइट कलर का जैसे फूलों वाला डिजाइन होता है सूट पे। उसने वो सूट 5 to 5 इंच उसकी हाइट होगी, लंबी थी, चोटी उसकी वैसी। और मतलब जब उसने मुड़ के देखा ना, वो ऐसे थी कि जैसे हल्का सा रोने वाला उसका चेहरा, बिल्कुल अगर मुझे ड्राइंग करनी बहुत अच्छी आती है तो मैं उसको ड्रॉ कर सकता हूँ पूरा। उन्होंने बोला मेरे लिए कुछ, इशारा था कि मेरे लिए कुछ कर दी। फिर अब उस समय उसने बताया कि मैं क्यों तुझे तंग कर रही थी या क्यों इंटरेक्ट कर रही थी। तो ऐसा नहीं होता हर बार सोल्स गलत होती हैं, वो आपसे हेल्प नहीं मांगती हैं, आपको उस हेल्पिंग मोड में आना पड़ता है। फिर वो जो उसको बंधन उस डाला था वो हटाया। फिर उसके लिए स्पेशली मैंने हरिद्वार जाके एक तिलांजलि वगैरह करके पूरा उसका पूजा पाठ किया। सिर्फ मेरे पास तो नाम ही था, और तो कोई था ही नहीं, वाइब्रेशन कहाँ से थी क्या था ना, उसने पूरा बताया। बट वो मेरा तो ऐसा मुक्ति चाहती थी बेसिकली। मुक्ति चाहती होगी वो। और तो सोल्स को देखो अपनी अपनी, उनका कभी कभी कुछ को रिवेंज लेना होता है, तो भी आपसे कांटेक्ट करती है बहुत, अपने अपने जो भी जिस भी भाव से वो गई हूँ, बॉडी उन्होंने त्यागी हो, तो वो भाव रहता है उनमें। तो वो उस समय मेरा उसको जो लास्ट वो था जाना उसका, वो मुझे बहुत इमोशनली छू के गया कि वो मैंने शायद मतलब उसके साथ मिसबिहेव किया उस समय, क्योंकि बच्चे पे बात आ गई थी। वो सिर्फ मुझे बताना चाह रही थी इसलिए, और मैं इंटरेक्ट कर नहीं रहा था, शायद वो इरिटेट थी, इसलिए उसने इस तरीके का पूरा सिस्टम बनाया। फिर जब वो उसके बाद मैंने किया, उसके बाद वो उसने दोबारा कांटेक्ट नहीं किया। ऊपर वाले की कृपा से शायद वो मुक्त हो गई हो। तो वो उसने मेरा नजरिया चेंज किया बड़ा जबरदस्त। उसके बाद मेरे में चेंजेस आए, मैं और सॉफ्ट हो गया सोल्स के प्रति। ऐसा मेरे साथ हुआ, मैं एक घर चला गया विजिट पे, ठीक है, वो मेरे पास क्लाइंट्स आए, मैंने बोला कि ये इस तरीके का आपका घर है? उन्होंने बोला हाँ। तो मैंने इसमें डिस्टर्बेंस है, उनको बहुत पुरानी डिस्टर्बेंस। घर चला गया, उनके सामान लेके गया, दो तीन सामान मेरे पास थे नहीं, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, मैं चला जाते हैं देखी जाएगी, भगवान तो साथी है। आ जाता ना एक एज, ये इससे पहले जो एज थी वो तो ऐसी थी, कूद जाओ देखी जाएगी, क्या हो जाएगा, मर जाएंगे फिर क्या हो जाएगा, प्रभु के नाम चली जाएगी हमारी जिंदगी, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, धीरे धीरे आपको शिक्षा मिलती है कि कब क्या करना। तो ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया, दो चीजें मेरे पास थी नहीं, और दो चीजें वो सबसे ज्यादा जरूरी थी। तो मैं चला गया, मैं वहां बैठा हूँ, बैठ के मैं, उन्होंने पहले आदर सम्मान और चाय वगैरह सब, तो मैं चाय पी रहा हूँ, तो पता चल रहा है एक ड्राइंग रूम में बैठी हुई है, फिर पता चला एक स्टोर में भी बैठी हुई है, वहीं बैठे बैठे पता चल रहा है छत पे भी दो हैं। मतलब कुल मिला के 8-10 चीजें वहीं पे घूम रही हैं। अच्छा।
अब मैं चाय पीते पीते पसीने छूटने शुरू हो गए थे। 8-10 मैं अकेला, करेंगे क्या, इसका होगा क्या? आज तो गए, क्योंकि वो जो लोग बैठे हैं परिवार वाले, वो तो आप पे पूरा कॉन्फिडेंट है ना कि ये बचा लेंगे। ये तो बचा लेंगे। अब मैं ढूंढ रहा हूँ कि इनमें से किसकी पूजा पाठ है जो इस टाइम मुझे बचा सकती है, कोई एक तो हो लड़ने के लिए। अब मैं ढूंढ रहा हूँ, है ही नहीं, खाली पड़े हैं वो। अब वो 8-10 हैं, और 8-10 भी कोई ऐसी एक एक जो ड्राइंग रूम में बैठी है वही मेरी हालत टाइट कर रही है। 8-10 को देख के तो और ज्यादा परेशानी होगी। और और दिख रही है सारी साफ साफ। अग्रेसिव है, सारी अग्रेसिव है, पूरा अग्रेशन है उनमें। तो मैंने विजिट शुरू किया। अब वो अपना एक्टिव होना शुरू हो गई, मतलब पूरा हलचल होनी शुरू हो गई वहां पे। तो उनके घर में मैं गया, छत पे गया, तो फर्स्ट फ्लोर पे, तो फर्स्ट फ्लोर पे मैंने कर्टन हटाए। मैंने बोला ये सामने है किसी का घर, यहाँ कोई पूरी रात बैठ के उस घर की तरफ देखता रहता है, आपकी फैमिली का मेंबर। तो उन्हें बताया हाँ, एक बच्चा है वो। उनको भी 2 दिन पहले पता चला था कि वो पिछले तकरीबन 6-8 महीने से वहीं देखता रहता है बच्चा बाहर। अच्छा। उसी घर की तरफ कर्टन हटाता है ऐसे, और रात को 1:30 बजे के बाद, और पूरी रात वो नींद में ही बैठा होता है। वो वहां पे वो बैठा ही रहता है वहां पे, और सुबह मतलब ये लगता है कि सो रहा है, या क्या है क्या नहीं, या छत पे आ गया वो, या अपना फर्स्ट फ्लोर पे आ गया, बेडरूम में आ गया। तो वो मैंने उन्हें बताता गया ऐसे ऐसे करके, सारा उनका वॉशरूम, घर, किचन, सब जगह मैंने चेक, उनको बताता गया यहाँ ये होता है, ये होता है, ये पूरे किस्से। जैसे मैं विजिट पे नॉर्मली जाता हूँ तो मैं ऐसे करता हूँ, बताता हूँ उन्हें कि यहाँ ये होता है ना, ये होता है, ये होता है। तो वो बोलते, जब वो चीज मैच होती है तो फिर हम आगे वर्क करते हैं। लेकिन वहां पे तो ये था कि वो साथ साथ चलना शुरू हो गई थी। मतलब पूरा वो, एक आप समझ लो कि आप एक झुंड में चले गए, और वो बस इंतजार कर रही है कि अब अटैक करेंगी और अब अटैक करेंगी। तो सबसे पहले उनके किचन में से कुछ टूटने की आवाज आई। फर्स्ट फ्लोर से नीचे गए, कुछ टूटा है। तो उनका एक जार था अचार का भरा हुआ, वो पूरा नीचे किसी चीज ने फेंक दिया। फिर वहां से बेडरूम से आवाज आ गई, वहां पे कुछ टूटा है। फिर एक फैन अपने आप चलना शुरू हो गया। अब ये करते करते सारी चीजें एक पूरा रैंडम, मतलब वो तो पूरा घबरा गए थे, उनके साथ साथ मुझे भी घबराहट होनी शुरू हो गई, क्योंकि वो बहुत एग्रेशन में आ गई थी, बहुत एग्रेसिव हो गई थी। इतनी एग्रेसिव हो गई थी कि वो लग रहा था कि अब यहाँ से अब सब गड़बड़ होने वाला है, मतलब आप बच नहीं सकते हो। उसी टाइम के दौरान उनके एक लड़का था, उसमें प्रवेश हो गया एक चीज का। बिल्कुल आंखें उसकी पलट गई, हाथ पूरा वो, और वो मेरे पे अटैक करने आ रहा बार बार। अच्छा। हाँ, पूरा अटैक। हमने उसे पकड़ा, सबको मैंने बोला इसे पकड़ के रखो, और जिस पकड़ के रखने के बावजूद भी उसमें इतना एग्रेशन, इतनी पावर थी, जबकि देखने में दुबला पतला सा था, कि बस आज या ये नहीं या मैं नहीं। करते कराते मैं वहां से, फिर हम फर्स्ट फ्लोर पे, क्योंकि हमें जाना था, कुछ सामान वहां रखा था, उसको अभिमंत्रित करके पूरा फैलाना था। वो जैसे ही मैं फैलाते 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 नीचे आया, आते आते सीढ़ियों से पैर फिसल गया, जैसे किसी ने धक्का दिया हो, और पूरा अच्छा खासा फ्रैक्चर। ठीक है। और उस समय वो जिसमें प्रवेश हुआ था उसने बोला था, जान बचानी है तो चले जाओ। पूरा क्लियर उसने बोला, जान बचानी है तो चले जाओ। फिर वहां पे हनुमान जी का उन्होंने मंदिर में चित्र लगाया हुआ था, मैं सीधा उनके मंदिर में जाके बैठ गया। तब हनुमान चालीसा, बजरंग सब शुरू कर दिया हमने, धीरे धीरे करते करते। मतलब उस समय ये था कि अब काम गड़बड़ हो गया, क्योंकि बचना उसने मुश्किल है। बिल्कुल चेतावनी दे दी, जान बचानी है तो चले जाओ। तब हनुमान जी से रक्षा मांगी, और हनुमान जी ने उस समय रक्षा की, तो प्राण बचे। पैर तो टूट गया लेकिन प्राण बच गए। अभी हमने शायद इनको वो चीज बताई नहीं हाँ जी। कि अभी क्या हुआ है। हाँ वो चीज हमने डिस्कस करी नहीं ना अभी। हाँ, वो अभी डिस्कस नहीं करी। अभी हमारा एकदम से एक कैमरा जो चलते बंद हो गया, बैटरी 73% है, सब कुछ है, लेकिन कैमरा बंद हो गया। और थोड़े टाइम पहले जब मैंने पॉडकास्ट शुरू करे थे ना, तो 2-3 इंसिडेंट हुए थे मेरे साथ ऐसे। पॉडकास्ट में लाइट एक बार फ्लिकर कर गई, लाइट बंद हो गई, ये चीज हुई। लेकिन आज काफी टाइम बाद और काफी पॉडकास्ट बाद ये हुआ है। हाँ, तो आपने कहा शायद किसी ने और ने उसे हीट कर दिया होगा। ये मैक्सिमम मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, और जो लोग मेरे से आते भी हैं मिलने मेरे ऑफिस में, जबकि माता रानी की कृपा से बहुत साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन ऑफिस है, लेकिन वो, अब कुछ लोग हैं वो तो आगे बोलते हैं वाओ, और कुछ है
भैया सांस नहीं आ रही। हाँ। मैंने अभी 5 मिनट सांस नहीं आएगी, कोई बात नहीं, लेकिन तुम जिंदा रहो। कहीं बोलते हैं आंख में ना कुछ चुभ रहा है, बहुत तेज चुभ रहा है, हाँ। 5 मिनट में ठीक हो जाएगा, बैठे रहो। जैसे अच्छा, आंख में चुभना ये भी कोई साइन होता है? ये आंख जो है ना, हम्म। आप देखोगे समुद्रिक शास्त्र, जो समंदर कल शास्त्र से है, मेरी आंख में दर्द है बहुत ज्यादा इसमें। हाँ तो मैंने आना था ना, तो दर्द तो होना ही था। तो चुभन होनी, बॉडी अनकंफर्टेबल होनी, सांस नहीं आनी। अब वो कैमरा, आपके कैमरामैन बोल रहे हैं कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है, क्योंकि देखो कैमरा का हीट होना, मतलब उसको तो डिजाइन ऐसा किया जाता है कि वो तो धूप में बैठ के आप कितने कितने शूट्स करते हो तो कुछ नहीं होता। और जबकि एसी हम यहाँ उसमें एसी है, हाँ। और एसी भी इतना ठंडा कर रहा है कि मेरे पूरे बॉडी में शिवरिंग हो रही है कि मैं जैकेट पहन के भी ठंड लग रही है। हाँ। एक तो टॉपिक हमारा ऐसा है कि वो उसमें हाथ पैर वैसे ठंडे हो जाते हैं। तो अब वो क्या है, वो हर जगह प्रेजेंस दिखाती हैं। अब यहाँ पे हो सकता है वो बहुत दिन से हो, लेकिन उसने दिखाया कि मैं यही हूँ, मैं यही हूँ। मैं ऐसे मत काम बताओ हमें। हमें यही काम कर रहा होता है सुबह शाम। ये डिस्टर्ब नहीं करती, लेकिन जो इंसान इसमें है, इस फील्ड में एक्चुअल में है, तो उसके साथ तो देखो ये चीजें चलती हैं या दिखाती हैं अपना प्रभाव, शक्तियां हैं सारी ये दिखाएंगे हम यहाँ है। अब आपके साथ मेरी मुलाकात मुझे ये टेंशन नहीं है। कभी कभी सारा स्टाफ चला जाता है और मैं रात को 2-2 बजे तक यहाँ पे बैठा अकेला होता हूँ। आप ठीक है, अकेले होगे, आप मन में सिर्फ ये, इनका सबसे बढ़िया तरीका क्या है, पहली बात तो आप कभी भी मन में भय मत पैदा करो अपने। नहीं वो मैं जब नहीं ये करता। डरा भी नहीं है, क्योंकि इनकी प्रेजेंस ना शिवर पैदा करती है, एकदम डरावनी होती है इनकी प्रेजेंस से। आपको पता नहीं होगा कहाँ खड़ी है इस टाइम, लेकिन आपको रोंगटे खड़े हो रहे होंगे कि यार कुछ ना कान के पास से गया, कुछ पीछे खड़ा हो गया, कुछ ऐसा था। तो ये इनकी वाइब्रेशन होती है, बड़ी जबरदस्त वाइब्रेशन होती है, और वो एक ही जगह बैठ के आपको वॉच कर रही होती है। वो सिर्फ उसकी वाइब्रेशन आपको टच कर रही होती है, आप क्रॉस कर रहे हो तो लगातार। ठीक है, ऐसे तो हो सकता है आप उसी की गोद में बैठे हो, ठीक है, वो ऑलरेडी चेयर पे बैठी हो, आप उसी चेयर पे बैठे हो, और जो देखने वाला वो देख सकता है। आपको दिख रहा है क्या? नहीं, देखो